हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लर्न विद प्रियांशी में। तो आज हम लोग बोर्ड एग्जाम का जो आपका मेन एकदम इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे। साइंस का क्वेश्चन है कि परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे आज हम लोग। ठीक है, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, जो कि आप लोगों से लॉन्ग में पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आएगा जरूर सही है। तो क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, इसको हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए ये क्या है, एक समतल है। ठीक है, समतल है। क्या है ये? एक समतल है। डायग्राम भी आपको बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन आएगा तो। यहां से क्या है बच्चों, एक किरण आ रही है किसी माध्यम में चलकर, और वो किरण यहाँ पे रुक गई। ठीक, फिर वही किरण इधर से वापस चली गई। क्या तात्पर्य है इससे बच्चों? इससे तात्पर्य है कि एक किरण जो है वो किसी माध्यम में चलकर, काहे की किरण है ये? प्रकाश की किरण। ठीक है, किसी माध्यम में चलकर आती है और इस बिंदु पर, इस वाले बिंदु पर आती है। ठीक है, और वापस से उसी माध्यम में वापस चली जाती है। चलो, डायग्राम तो हो गया, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। एक लाइन खींच दो, वी बना दो। ठीक, चलो बढ़िया से समझ लो इसको। ये डायग्राम ही सब कुछ है, इसी से आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बात है प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन। क्या होता है, जैसे कि यहां से एक प्रकाश की किरण किसी माध्यम में चलकर आ रही है और वो इस बिंदु पर रुकती है। ठीक, इस बिंदु पर रुकती नहीं है, सॉरी, इस बिंदु पर आती है। ठीक है, और वापस से उसी माध्यम में वापस चली जाती है। ठीक, यहाँ पे लिख लो, एक प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक है, प्रकाश की किरण आ रही है। तू है मेरी किरण वाली किरण नहीं आ रही, प्रकाश की किरण आ रही है। गाने भूल जाओ, बोर्ड्स आने वाले हैं। प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, जिसको हम लोग इस किरण को क्या बोलते हैं? यहाँ पे लिख लो, आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ठीक, आ गया भाई समझ में। अब जहां पर ये आती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? उस बिंदु को हम लोग यहाँ पे प्यारा सा लिख लेंगे। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। ठीक है बच्चों, आ गई बात समझ में। अब क्या है कि जब ये किरण इस बिंदु पर आती है और भाई उसको अच्छा नहीं लगा यहाँ पे, इसीलिए वो क्या थी, वापस से चली गई अपने मार्ग में। ठीक, उसी मार्ग में वापस चली गई। तो ये जो वापस जा रही है, जो ये भागने वाली जो किरण है, भगौड़ी किरण जिसको हम लोग बोलेंगे आज, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? परावर्तित किरण। अभी देखो इनका एक और दोस्त इसमें आएगा। ठीक, जो भैया जिसको अच्छा लगा आना, वो कौन सी किरण थी? आपतित किरण। इनने सोचा हम आपतन बिंदु से दोस्ती कर लेंगे, लेकिन क्या हुआ, नहीं कर पाई है दोस्ती, और ये भाग गई लेके। ठीक, इनको अब देखो, यहाँ पर क्या है, एक आपतन बिंदु पर एक लंब पड़ेगा। ठीक है, एक लंब डालेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिलंब। कबाब में हड्डी बनने आ गए तुम? क्यों? यह अभिलंब जो है वो कबाब में हड्डी बनने आ गया। ठीक है, घुस गया आके बीच में। ठीक है,
तो क्या समझे कि प्रकाश की एक किरण जो है वो आती है चलकर, ठीक है, एक माध्यम में चलकर आती है और आपतन बिंदु पर आकर वापस उसी मार्ग में लौट जाती है, चली जाती है, जिसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। अब भाई इनको हजम नहीं हो रहा था कि ये दोनों साथ में हैं, ठीक, ये तो पहली भाग गई लेके, तो इनने क्या करा, इनने कहा चलो और दूरी बढ़ा दें, इनने बीच में आके घुस गई है, कबाब में हड्डी बन गया आके ये, ठीक है। तो अब क्या है, अच्छा अब एक और चीज देख लो कि ये क्या है, ये है आई, ये क्या है आर, ठीक, बस कुछ नहीं करना, हो गया लॉन्ग क्वेश्चन, हो गया, सब कुछ समझ में आ गया होगा सबको इतने से, ठीक है। अब भाई देखो क्वेश्चन लिखना कैसे है वो समझो, ये तो समझ में आ गया कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है इसमें, ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आखिर प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, तब आपको क्या कहना है कि ऐसा है मैडम जी या ऐसा है सर जी कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए पहले तो आप सबसे पहले ये वाला डायग्राम बनाएंगे, ठीक, उसके नीचे क्या डालेंगे, हेडिंग आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण हेडिंग डालेंगे। उसके बाद आपतित किरण में आप क्या लिखेंगे, अपनी लैंग्वेज में भी बच्चों लिख सकते हो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं बताऊं या कोई और बताए वही आपको लिखना है, ठीक है, समझ जाएंगे तो अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ठीक। किसी माध्यम में चलकर ये जो प्रकाश की किरण आ रही है और आपतन बिंदु पर आती है, ठीक है, आकर रुकती है ये, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, ठीक, सिंपल सी बात है। अब अपनी लैंग्वेज में लिखना बहुत अच्छे से, ठीक है। अब दूसरी हेडिंग क्या पड़ेगी कि परावर्तित किरण क्या होती है, तो परावर्तित किरण में क्या लिखोगे कि किसी माध्यम में चलकर आई हुई आपतित किरण जब आपतन बिंदु पर आती है तब वह वापस उसी माध्यम में चली जाती है, जिसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक। अब भाई आपतन बिंदु क्या होता है, आपतन बिंदु क्या है, तो ये जो सतह है, सतह पर एक जो बिंदु होता है बीच में जहां पर आपतित किरण आती है और परावर्तित किरण वापस चली जाती है, उसको हम लोग, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। इसको भी देख लो, ये क्या होती है, ये क्या है आपका, ये समतल, ठीक है, ये क्या है बच्चों, समतल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीटेड है, इसीलिए मैंने इसको समझाया है, ठीक है। अब चौथी हेडिंग डालेंगे कि अभिलंब क्या होता है, ठीक है, तो अभिलंब क्या होता है कि समतल है ये, ठीक है, इस समतल पर ये जो आपतन बिंदु है उस पर डाला गया लंब, ठीक है, क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी, ठीक। अब बच्चों क्या है कि इसके दो नियम है, ठीक है, दो नियम है इसके। पहला नियम क्या है, पहला नियम ये है कि ये जो आपतित किरण है, ठीक है, आती किसी मार्ग में चलकर आई हुई आपतित किरण और वापस जाती हुई परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, ठीक है। यहाँ पे नियम क्या होते हैं, पहला नियम क्या है लिखेंगे आप लोग कि आपतित किरण, आपतित किरण जो कि किसी माध्यम में चलकर आती है और परावर्तित किरण और ये कबाब में हड्डी वाला कौन, अभिलंब, ये तीनों क्या है, एक ही समतल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित, ठीक। ये तो पहला नियम हो गया इसका, ठीक है, हेडिंग डाल लेना ऊपर, नियम लिखना है, ठीक है। दूसरा नियम क्या होता है भाई, ये देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ये जो कोण है, ठीक है, कौन सा है कोण, ये आपतन कोण है, ठीक है, ये कौन सा है, आपतन कोण है, ये क्या है, परावर्तन कोण है, ठीक। ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं बच्चों, ठीक है। जब परावर्तन की बात करेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, तब एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण इक्वल होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, जब बात करी जाती है प्रकाश के परावर्तन की। कुछ भी डाउट नहीं होगा, आप सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बच्चों कैसे लिखना है एक बार फिर से समझ लो, कुछ गड़बड़ मत करके आना पेपर में। पहले आपको सबसे पहले लिखने का तरीका होता है, ठीक है, आंसर कैसे लिखना है कि सबसे पहले तो आपको अच्छी अच्छी हेडिंग डालनी है, ठीक, हेडिंग डालने के बाद में आप लोग ये डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, सेम टू सेम ऐसा ही डायग्राम बनेगा।
ठीक है, ये डायग्राम बनाने के बाद में आप लोग हेडिंग डालेंगे आपतित किरण क्या होती है, ठीक है, आपतित किरण। उसके बाद में आप हेडिंग डालेंगे कि परावर्तित किरण क्या होती है, ठीक। फिर तीसरी आप हेडिंग डालेंगे अभिलंब क्या होता है, ठीक, आपतन बिंदु क्या होता है। ये चारों हेडिंग आपको डालनी पड़ेंगी, ठीक है। और हाँ, एक दो हेडिंग और डालेंगे कि आपतन कोण क्या होता है, ठीक है, और परावर्तन कोण क्या होता है। मैंने सारी चीजें बता दी हैं। और जब ये सारी 6 की 6 हेडिंग आप लोग डाल लेंगे, उसके बारे में लिख लेंगे, उसके बाद आप लोग हेडिंग डालेंगे कि नियम क्या होते हैं। तो ये 2 नियम आपको लिखने हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं, और आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दोनों चीजें अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ठीक है। तब तक जुड़े रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए।